अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आप सबका हमारे एहसन एक्सपर्टीज़ चैनल के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर SEO प्लस कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स चल रहा है, जिसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये उस सीरीज़ का 5th लेक्चर है। तो इसमें हम बात करेंगे कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देखिए, उसमें मैंने डिस्कस किया था KGR टेक्निक के ऊपर। सो सजेशंस में वो आपको वीडियो मिल जाएगी, आपने उसको लाजमी से देखना है, राइट। अब देखिए, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपने जिन बातों को ध्यान में रखना है उसके ऊपर हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपके ये मेन पॉइंट्स मिस ना हो, क्योंकि अगर आपने इन मेन पॉइंट्स को मिस कर दिया तो आपको आगे अगर आप कीवर्ड्स फाइंड करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे, राइट। अब सबसे पहले तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कीवर्ड्स फाइंड किस लिए कर रहे हैं। यानी आपकी वेबसाइट के लिए आपने जो आर्टिकल लिखना है, तो आपकी वेबसाइट क्या ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर आपकी बनी हुई है, ब्लॉग पे आपने उसके लिए आप आर्टिकल उसके लिए आप कीवर्ड्स फाइंड कर रहे हैं, या फिर आपकी वेबसाइट कोई एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब एफिलिएट मार्केटिंग का क्योंकि मैंने जिक्र यहाँ पे किया, तो आपको शॉर्ट सा रिव्यू दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया है। अब आपने कोई प्रोडक्ट वहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स कर लिया है। अब मोबाइल फ़ोन्स को आपने अगर अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल किया तो आपको उससे कमीशन मिलेगा। अब सेल तरीके कैसे होते हैं, यानी आपने वो लिंक वहाँ से आपको प्रोवाइड करते हैं वो amazon.com से, तो आपने उसको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है, उसके ऊपर अपने आर्टिकल लिखकर कस्टमर्स के लिए रखना है, ताकि कस्टमर्स आपके आर्टिकल पर आकर उस लिंक के थ्रू वहाँ से परचेज़ करें, राइट। तो कस्टमर्स की इंटेंट आपने सबसे पहले चेक करनी है कि आप जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो उसमें कस्टमर की इंटेंट क्या हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो हम इसी पे बात करेंगे। अब देखें, इसमें मेन चीज़ आती है क्वेरीज़ की टाइप्स। अब कीवर्ड्स एंड क्वेरीज़ के डिफरेंस के बारे में जो मैंने बात की थी, वो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। लिंक में उसका सजेशन में आपको मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूँगा, राइट। तो आप लोग वो वीडियो को चेक कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कीवर्ड्स और क्वेरीज़ में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, क्वेरीज़ की भी टाइप्स हैं, उनको हमें लाजमी से जहन में रखना है, ताकि आप अच्छे तरीके से कीवर्ड को फाइंड कर सकें, राइट। तो सबसे पहले टाइप की हम बात करते हैं, जैसे कि अननाउन क्वेरी। इसकी एग्जांपल जैसे दी गई डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ऐसी क्वेरी यूज़र टाइप कर रहा है गूगल के अंदर या कहीं भी, कि उससे आपको डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि भाई वो चाहता क्या है। यानी कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग खाली यूज़र टाइप करता है। अब आपको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग में वो क्या उसकी इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ये पूछना इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, या फिर वो कोई स्पेसिफिक इसके अंदर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, SEO हो गया और फेसबुक प्रमोशन, काफ़ी चीज़ें जैसे इस तरह की आती हैं उसके अंदर। अब आपको नहीं पता कि उसमें वो क्या चीज़ फाइंड करना चाह रहा है, राइट। तो इस तरह की क्वेरीज कहलाएंगी अननाउन क्वेरीज, सही। उसके बाद आती है नाउन क्वेरी। एग्जाम्पल में से SEO, यानी कि उसने फॉर एग्जांपल कस्टमर ने SEO लिखा। अब SEO से आपको, वैसे तो ये भी अननाउन की ही, यानी कि वैसे तो ये भी एक तरह से अननाउन ही है, लेकिन आपको फिर भी नाउन इसको इसलिए कहा कि आपको उससे काफ़ी हद तक कस्टमर ने जस्टिफाई कर दिया कि आपको उसको SEO से रिलेटेड ही कुछ सर्च करना, राइट। अब आपने देखें SEO तो चलो बड़ा चल गया, अब आपको ये नहीं पता है इसमें भी कि SEO के वो क्या SEO के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है, या SEO का कोई कोर्स बाय करना चाहता है, या आपको इस बारे में भी नहीं पता है। तो अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेरी आती है, उसके बाद इन्फॉर्मेशनल क्वेरी। कस्टमर टाइप करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो सीधी सीधी सी ये हो गई कस्टमर की इन्फॉर्मेशनल क्वेरी, यानी कि अब वो डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या चीज़, तो मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही उसकी इंटेंट है इस वक्त इस कीवर्ड को लेकर। अब इस कीवर्ड के ऊपर कस्टमर या यूज़र बाय नहीं करेगा, कुछ चांसेस कम है कि वो इससे कुछ बाय करे। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बाय करने के लिए कीवर्ड को टारगेट किया है, सॉरी कोई चीज़ सेल करने के लिए कीवर्ड को टारगेट किया है, अब आप सेलिंग करने के लिए इस तरह के कीवर्ड्स को अगर टारगेट करेंगे तो देन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।
उसके बाद आती है क्वेरी फॉर सजेशन, यानी कस्टमर आता है, अब उसको पता तो चल गया कि मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। अब वो चाहता है कि और सजेशन चाहते हैं, यानी कि बेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ये है कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट्स इन कराची, यानी अब उसको उसने एक जस्टिफाई कैटेगराइज कर दिया कि उसको एसईओ एक्सपर्ट कराची में जो भी हैं उसको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उससे वो आइडिया लेगा कि उसको किसके साथ काम करना है, या किसका उसको लेक्चर्स लेने, जो कुछ भी है वो वहाँ से, जो उसकी नीड इंटेंट जो भी है वो उसको वहाँ से फाइंड कर सकता है। तो इस तरह की क्वेरी सजेशंस में आती हैं, राइट। उसके बाद देखें क्वेरी, उसके बाद आती है कमर्शियल क्वेरी, यानी कि कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन भी ले ली है सब कुछ, उसने सजेशंस भी फाइंड कर लिए कि उसको किस तरफ जाना चाहिए। अब उसने जो है कोर्स की तरफ, यानी कि अब उसको बाय करना है उसको, अब यानी कि अब कोई चीज़ कस्टमर जो है वो बाय करना चाहता है, अब उसकी यहाँ पे इंटेंट क्या है कि वो कुछ खरीदेगा। तो उस तरह की इसकी एग्जांपल ये है कि बेस्ट एसईओ कोर्स टू बाय, सही। अब देखें इस तरह की क्वेरीज के ऊपर हाईली चांसेस हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके, सही है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, राइट। तो आपने जो है अभी आपने डिसाइड करना है कि आपका टॉपिक क्या है, आपकी वेबसाइट किस डिश के ऊपर है, या आप क्या चीज़ सेल करना चाहते हो। तो वो चीज़ें आपने ध्यान में रखकर इसके ऊपर वर्क करना है ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। तो जब आप चीज़ें ये सब ध्यान में रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आगे जाकर हम लोग अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, उस पर हम जो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उससे आपको मैं रफली सा एक आइडिया दे दूँगा कि किस तरह से आपने सर्चिंग करनी है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी ही वो सब स्टेप्स समझा सकूँ, राइट। भाई कोई समझ में आप लोगों को ना आए, कोई क्वेरीज आप लोगों की हैं तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, सो नो इशू। बाकी और प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके भी आप फॉर एग्जांपल विकीपीडिया, quora.com या reddit.com, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं इनको यूज़ करके भी आप कस्टमर के इंटेंट का आइडिया लगा सकते हैं। वो भी हम आगे जब अभी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलेंगे तो आपको इससे भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। देन अभी तो मैं आपको स्टार्ट में एक जनरली सा आइडिया दूंगा कि किस तरह से आपने कीवर्ड्स को फाइंड कर लेना है, राइट। अब कीवर्ड हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम उस पर आर्टिकल, जब हम आर्टिकल राइट करेंगे, जब आर्टिकल राइटिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उस सेक्शन की तरफ आएंगे तो आपको और मज़ीद ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। जब हम आइडियाज़ को जनरेट करेंगे मज़ीद अपने आर्टिकल के लिए, देन आपको मज़ीद इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। सो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर लिया है कि हम वर्क करेंगे अपने एफिलिएट वेबसाइट के लिए ताकि हम उसकी ट्रैफिक के थ्रू कुछ कमीशन अर्न कर सकें। और हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है सैमसंग एसेसरीज़, राइट। तो हमने सिंपल जो है पहला स्टेप क्या करना है कि हमें गूगल में जाना है। तो आपने यहाँ लिखना है सैमसंग एसेसरीज़, राइट। आप अभी देखें पूरा टाइप नहीं करेंगे तो आपको कुछ सजेशंस यहाँ पे गूगल की तरफ से शो हो रही हैं, तो इनको आपने नोट करके नोट पैड के ऊपर ऐड कर देना है यहाँ से, ताकि आपको ये लिस्ट, क्योंकि अभी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं अपने कीवर्ड्स की, इनको हम यूज़ करेंगे अपने आर्टिकल में, राइट। तो आपने यहाँ से देखिए एक, अब फॉर एग्जांपल सैमसंग एसेसरीज़ देख रहे हैं तो हम इसको सैमसंग एसेसरीज़ को ओपन कर लेते हैं, सही। एक तो आपने सिंपल इसको जो वेबसाइट को कीवर्ड को ओपन कर लिया, राइट। अब आप देख सकते हैं आपको जो है लेफ़्ट साइड में कुछ कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, राइट साइड में, जैसे रिलेटेड कीवर्ड्स के नाम से ये पूरा एक बार शो हो रहा है, मेन्यू शो हो रहा है। तो इन कीवर्ड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये क्रोम एक्सटेंशन है जिसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपल आपने इसके क्रोम में जाके इसके जो टूल्स हैं इसमें आके एक्सटेंशंस को ओपन करके इसमें इंस्टॉल कर लेनी है, इसको रिलेटेड कीवर्ड्स सिंपल आपको मिल जाइए वहाँ से, सही। तो आपको देखें एक और बात, आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे, इसकी जो लास्ट में भी आपको गूगल ने कुछ सजेशन दिए हुए हैं इस ही कीवर्ड से रिलेटेड। तो आपने इनको भी कॉपी करके सेव करना है अपने पास। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप टारगेट किस कंट्री को करते हैं, राइट। अब स्टार्ट में जो वेबसाइट हमें जो नज़र आई इस कीवर्ड के ऊपर वो इसकी ऑफिशियल सैमसंग की है, तो इसको आप छोड़ दें। इसके अलावा जो आपको जो नीचे जो इसके बाद जो टॉप पे नज़र आएंगे ना वेबसाइट, आपने उनको कंसिडर करना है कि ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जिस पे आप काम करना चाहते हैं उस पर रैंक कर रही हैं, राइट। तो हम जो है सिंपल
थर्ड पे जैसे सॉरी दराज है, फोर्थ पे जो है ये वेबसाइट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब हमें इसके ही कीवर्ड्स को फाइंड करना है कि इसने कौन से कीवर्ड्स को यूज़ किया है जो ये टॉप पे आ रहा है। ठीक है, पहले तो एक तो आपने सिंपल इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। देन आपको एक और तरीका बताता हूँ, जब आपने क्या नाम है उसको चलने देना है, देन आपने अमेज़ॉन में आना है। अमेज़ॉन में आके आपने सिंपल वही अपने जो कीवर्ड को टाइप करना है। देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ सजेशंस नज़र आ रही हैं, सही। ये वो सजेशंस हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, इसको लाजमी आपने कंसीडर करना है। अब इसको, इन सब कीवर्ड्स को भी आपने कॉपी करके अपने पास उस लिस्ट में ऐड कर देना है, ताकि आप इनको भी कंसीडर कर सकें। और इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपको न्यू आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, राइट। हम फॉर एग्जांपल अब इसमें से एक को हम ओपन कर लेते हैं, सही। अब हम देखें अपनी वेबसाइट पे आ गए, जो हमने इसको स्टार्ट में गूगल से कॉपी ओपन किया, सही। इसके अब यूआरएल को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। वेबसाइट को आप देख सकते हैं पूरी, जो इसमें ये वो वेबसाइट है जो कीवर्ड पे रैंक कर रही है। अभी हमने जो टाइप किया, आपने वहाँ से यूआरएल कॉपी करके अबर सजेस्ट के अंदर आना। अबर सजेस्ट का मैंने आपको बताया था पिछली वेबसाइट, पिछली वीडियो में। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख के इसको इंटर कर देना है। अब जब तक ओपन होगा हम इससे आते हैं अमेज़ॉन में। देखिए अमेज़ॉन में हमें जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ गए इससे रिलेटेड। अब आपने जो है यहाँ से भी आपको देखें आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे कीवर्ड्स के, वो बताता हूँ आपको मैं। देखें इसमें आप देख सकते हैं रिव्यूज़, देखें रिव्यूज़ का ऑप्शन है। रिव्यूज़ में जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिव्यू बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको ओपन कर लीजिए यहाँ से, ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए कि लोगों की क्वेरीज़ क्या हैं, लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आपने सिंपल चेक करना है वहाँ से, ठीक है। अब हम देखें हमारे जो है कीवर्ड्स को हमने सेलेक्ट किया था यहाँ से, सॉरी नेल पेडल के अंदर अबर सजेस्ट में। तो हमारा वो लिंक ओपन हो रहा है। तो जनाब इसने जो है, हमने जो वहाँ से वेबसाइट का लिंक कॉपी किया था, इसका रिजल्ट हमने इसने शो कर दिया है, सही है। तो बता रहा हूँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में, यानी कि इसके जो वॉल्यूम सब बता दिए इसने, मैट्रिसेस के बारे में। अब आप देखें आपने करना क्या है, इसकी जो टॉप पेजेस हैं वो भी शो कर दिए वेबसाइट के। तो आपने सिंपल जो है टॉप पेजेस को कंसिडर इसलिए करना ताकि आप ये जान सकें कि इस वेबसाइट ने कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए हैं, सही। अब यहाँ से देखें कंट्रीज़ के हिसाब से भी शो कर रहा है, कंट्री के हिसाब से इसका जो है ना वॉल्यूम कितना सब शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल इसका कोई भी कीवर्ड लेके टॉप पेज को वी ऑल कर दिया, राइट। तो ओपन होगा, हम चेक करते हैं अमेज़ॉन को, राइट। अब देखें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों ने इस पर आंसर्स किए हैं, देखें लिखा 461 आंसर। तो आपने जो है सिंपल इसके रिव्यू सेक्शन को इस प्रोडक्ट के यहाँ से ओपन कर लेना है, सही। अब देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट आ चुकी है कि इससे आपको पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या जानना चाहते हैं, या क्या ऐसी चीज़ें जो वो चाहते हैं कि उनको मिले। तो आपने इन सब क्वेश्चंस को चेक करना है। इससे आपको एक तो कंटेंट का आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है ना किस तरह का कंटेंट अपनी वेबसाइट में या अपने आर्टिकल में लिखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकें या ट्रैफिक ला सकें। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर की अगर आप नीड को समझ जाएंगे पहले, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, राइट। चले हम हमारे देखें इसने, अब हम आ गए अबर सजेस्ट में। तो इसने हमें टॉप कीवर्ड्स को फाइंड करके दे दिया कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के कीवर्ड्स टॉप कौन से हैं। अब देखें ये कीवर्ड्स आपको मिल चुका है यहाँ से, जिस पे ये वेबसाइट रैंक भी कर रही है। तो आपने इन कीवर्ड्स को भी, इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारे वाले ये, तो आपने इनको भी यहाँ से कॉपी करके अपनी लिस्ट में ऐड कर देना। तो इसके बाद आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ और कीवर्ड्स ऐड हो जाएंगे। अब आपने उन सब को अपने आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप पेस्ट करना है सेटिंग से, यानी कि वो हम जब ऑन पेज एसईओ की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आएगा। अब इस तरह से आपने जैसे एक वेबसाइट हमने ये चेक करी जो हमारी उस कीवर्ड पे रैंक कर रही थी, राइट। इसके अलावा आपने और भी वेबसाइट्स को, जैसे आप रैंक, इसके बाद जैसे नीचे वेबसाइट होती है उसको आपने चेक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ताकि आप और भी कीवर्ड्स को फाइंड कर सकें। क्योंकि देखिए आप ज़्यादा कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, ज़्यादा उनको अपने हिसाब से आर्टिकल में यूज़ करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा याद रखिए टॉप में जो आर्टिकल्स हो बिल्कुल इससे मिलते जुलते हो। ऐसा ना हो कि आपने एक में सैमसंग S10 की बात हो रही है तो एक आर्टिकल में जो है, मतलब एक जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर वो उसके दूसरे किसी और उसकी
प्रोडक्ट की बात हो जाए, तो आपने इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है कि आपके आपस में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छे से आपने ध्यान में रखनी है। और रिजल्ट भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक तरीका और भी आपके पास है कि आप reddit.com वेबसाइट है जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि आप फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं रेडिट में जाके, तो आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा कि क्या लोग उस कीवर्ड उस प्रोडक्ट के बारे में क्या लोग सर्च कर रहे हैं, क्या लोग पूछना चाहते हैं। तो इससे आप आराम से जो है यहाँ पे काफ़ी आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो आप एक तरीका तो ये भी, इस तरह से आपको Quora.com है, उस पर भी आप जाके आराम से सर्चिंग कर सकते हैं। Quora.com आपने अब नाम सुना होगा। Quora.com पे जाके आप उस पर भी लोगों के क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह होती हैं, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे सर्च कीजिए कि हमें फॉर एग्जांपल सैमसंग से रिलेटेड आप सर्च कर लीजिए वहाँ पे, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने क्या क्वेश्चंस किए हुए हैं या क्या उनकी नीड है। तो जब आप अच्छे तरीके से इन सब नीड्स को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब जैसे आप कीवर्ड्स देखें, ओवर सजेस्ट में आपको बता दें कीवर्ड आइडियाज़ जो इसका टॉपिक है ऑप्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको, जैसे हमने सैमसंग एसेसरीज़ यहाँ पे लिख के हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, इसका यूज़ मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में करके भी दिखाया था। तो देखिए लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है इस वक्त। अब यहाँ से भी इन कीवर्ड्स को भी आप आराम से फाइंड कर, मतलब इनको आप कंसिडर करें। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन बार शो कर रहा है कि इसकी यानी कि SEO डिफिकल्टी सिर्फ 19 थी, यानी बहुत कम है। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये सर्च वॉल्यूम, ये CPC, सब चीज़ें क्या हैं, इन पे मैंने डिस्कशन की थी अपनी पिछली वीडियो में। आप इससे पिछली वीडियो थी इसमें आप जो जिसमें मैंने आपको कीवर्ड्स की मैट्रिसेस पे बताया था, लेक्चर दिया था, तो उसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो अब यहाँ से भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आपने इन सब कीवर्ड्स को भी कॉपी करके अपनी लिस्ट में ऐड करना, तो इससे भी आपको ये कि अच्छी खासी लिस्ट आपके पास जनरेट हो जाएगी। देन आप आसानी से फिर इनके ऊपर वर्क करके रैंक कर सकेंगे। तो ये होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।